हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स रिवाइज करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन समझो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, टू इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is called pair of linear equations in two variables। दो इक्वेशन इस फॉर्म की उनको इकट्ठा मिला के क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब अगर हम अकेली इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, x और y, दोनों की पावर 1 है। ठीक है, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। अब दो वेरिएबल है इसलिए क्या कहेंगे इसको? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ही ये एक और लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, x और y में। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एग्जांपल देखो, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। इसमें अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर +1, b1 की वैल्यू होगी -2, c1 की वैल्यू होगी 1, a2 की वैल्यू होगी 3, b2 की वैल्यू होगी 4, c2 की वैल्यू होगी -20। अब हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे? ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, देखो ये पेयर ऑफ लाइंस मैंने लिखी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं ये दोनों, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, ये ध्यान रखना कि x के नीचे x की टर्म लिखनी है, y के नीचे y टर्म लिखनी है। ठीक है, देखो a1 अपॉन a2, अब रेशियो कंपेयर करते हैं। x के जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करेंगे, y की कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, अगर ये रेशियो इक्वल ना आए, यानी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये कंडीशन हो तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशन का केवल एक सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, इसको इन दोनों इक्वेशन को क्या कह सकते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशंस। इस टेबल के ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से समझना और याद कर लेना इस टेबल को। ये एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है ये टेबल। देखो आगे ये दो इक्वेशन है, हमने रेशियो कंपेयर किए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों रेशियो इक्वल आ जाए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइन कोइंसिडेंट होगी, यानी कि एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? कंसिस्टेंट इक्वेशंस कह सकते हैं या डिपेंडेंट इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, दो केस में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, जब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो और जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो दो केस में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अब देखो अगर ये कंडीशन हो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन हो तो पैरेलल लाइंस होंगी, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन होंगी। जब हम इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे ये कहीं भी मीट नहीं करेंगी या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा ऐसी इक्वेशंस का, और इसको क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन नहीं होंगे उनको क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। देखो
एक क्विज, मैथमेटिक्स क्विज के अंदर क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स फाइंड करने हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, इसको हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स, हमने मान लिया कि मैथमेटिक्स क्विज में टोटल एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई, हमने नंबर ऑफ बॉयज को मान लिया वाई कि मैथमेटिक्स क्विज में टोटल वाई बॉयज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अभी देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 10, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई प्लस 4, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अभी देखो किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो हम इसकी एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये हमने टेबल बनाई, यहाँ पे x और यहाँ पर y, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 10, ठीक है। जब हम इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 10। हम अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं जो हमें सोल्व करने में इजी रहे या प्लॉट करने में आसानी रहे, ठीक है। देखो तो ये 2 पॉइंट हो गए 0,10 और 10,0। इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम इस इक्वेशन को, इस लाइन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो सेकंड इक्वेशन, इस इक्वेशन में y की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी 4, ठीक है। जब हम इस इक्वेशन में y की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 4 5, तो x की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। तो अब देखो इस पे ग्राफ के ऊपर हम प्लॉट करते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। ये ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखो 0,10 फर्स्ट पॉइंट है, 0,10 ये फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 0,10, ठीक है। x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 10, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो 10,0, x कोऑर्डिनेट 10 और y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर, दोनों को स्केल से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइन जो बनी है इसकी क्या इक्वेशन थी यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट प्लॉट करते हैं, 4,0 यहाँ पे 4,0, 5,1, 5,1 ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर देंगे, आगे तक इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। अब दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन, ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखो हम ग्राफ पे हमें पता चलेगा कि ये पॉइंट, इस पॉइंट का क्या वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर तो 7,3 है ये पॉइंट, ठीक है, 7,3, इसका मतलब x, y की वैल्यू क्या आ गई 7,3। अब 7,3 इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करके देख लो, यहाँ x की जगह 7 पुट करो, y की जगह 3, 7 प्लस 3 10, ठीक है। अब यहाँ पर 7 और 3 पुट करके देख लो, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये पॉइंट, इसलिए ये इसका इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 7 और नंबर ऑफ बॉयज 3, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से हम ऐसे सॉल्यूशन करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find dimensions of the garden. देखो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल शेप का गार्डन है, ठीक है। उसके पेरीमीटर का हाफ किसके इक्वल दे रखा है 36 मीटर के इक्वल है, ठीक है। whose length is 4 more than its width, उस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ उसकी विड्थ से 4 ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, हमें गार्डन की डायमेंशंस निकालनी है, फाइंड करनी है, यानी हमें
लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है इस गार्डन की, ठीक है। देखो लेट लेंथ इक्वल टू x मीटर, हमने मान लिया कि लेंथ इसकी, हमने लेंथ मान ली x मीटर, ठीक है। विड्थ मान ली y मीटर, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। लेंथ x है और ब्रेथ y है, ये पेरीमीटर हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ कितना दे रखा था 36, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, ठीक है। x इक्वल टू वाई प्लस 4, लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन को, जब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम y की जगह 20 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 20 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 36 माइनस 20 16, तो x की वैल्यू आएगी 16। अगर y की वैल्यू 18 पुट करें यहाँ पर तो 18 उधर जाएगा तो माइनस, 36 माइनस 18 18 आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 18, ठीक है। इस इक्वेशन में देखो y की वैल्यू अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 4 6, x की वैल्यू आएगी 6। हमें लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने दोनों इक्वेशन के लिए दो दो पॉइंट हमने चूज कर लिए अपनी मर्जी से, ठीक है, जिनको हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इनको, हमने यहाँ पर 2 2 का गैप ले लिया, x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट देखो 16, 20 16, 20 ये पॉइंट है 16, 20, ठीक है। फिर 18, 18 18, 18, ठीक है, ये पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और इस लाइन को लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है। अब देखो सेकंड इक्वेशन 4, 0, ये 4, 0 यहाँ पर है, ठीक है। 6, 2, ये 6, 2 यहाँ पर है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे स्केल से और यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे x इक्वल टू वाई प्लस 4 और इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। ये दोनों लाइन यहाँ पर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हम चेक करते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है 20, 16, तो ये पॉइंट क्या है 20, 16, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 20, 16, ठीक है। तो x, y की क्या वैल्यू आ गई 20, 16, ठीक है। अगर यहाँ पर 20 और 16 x और y की जगह पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 20 प्लस 16 36, 16 प्लस 4 20, ठीक है। जब y की जगह 16 और x की जगह 20 पुट करेंगे तो 16 प्लस 4 इक्वल टू 20, तो ये पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 20 और y की वैल्यू 16, ठीक है। तो x क्या थी लेंथ, ठीक है, तो लेंथ आ गई 20 मीटर और y क्या थी विड्थ, तो विड्थ आ गई 16 मीटर। ऐसे ग्राफिकली सोल्व करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड ऐसे सोल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। ये क्वेश्चन करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। देखो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। उनमें से जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो हमें वो दोनों एंगल फाइंड करने हैं। देखो सॉल्यूशन, लेट लार्जर एंगल इक्वल टू x डिग्री, हमने लार्जर एंगल को मान लिया x, स्मॉलर एंगल को मान लिया y डिग्री, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो लार्जर एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 18, लार्जर एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 18, यानी कि बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। देखो अब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल,
तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री, ठीक है भाई। देखो ये दो इक्वेशन आ गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। एक इक्वेशन में से एक इक्वेशन को देखो x की वैल्यू y की टर्म्स में हम निकाल लेते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। ऐसी y की वैल्यू x की टर्म्स में निकाल के भी यहाँ पुट कर सकते हैं, दोनों से सेम सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो हमने कैसे किया है, x की वैल्यू y की टर्म्स में है, ठीक है, y प्लस 18 इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में x की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। पुट x इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर x की जगह y प्लस 18 हमने पुट कर दिया, प्लस y इक्वल टू 180 एज इट इज, ठीक है। y प्लस y 2y 18 उधर जाके माइनस, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 162, 2 इधर जाके डिवाइड, इनको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 81 डिग्री, ठीक है। अब y की वैल्यू 81 डिग्री आ गई, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुट y इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 1। यहाँ पर इक्वेशन 1 में y की जगह 81 डिग्री हम पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 81 प्लस 18 दोनों को ऐड करेंगे तो 99 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री, ठीक है। अब लार्जर एंगल आ गया 99 और स्मॉलर एंगल आ गया 81 डिग्री, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एक इक्वेशन का यूज करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये क्वेश्चन करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। देखो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 9 है, ठीक है। ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits। इस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल होगा, इस नंबर के डिजिट को रिवर्स कर दे, यानी कि वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उनको रिवर्स कर दे, उनकी पोजीशन चेंज कर दे, तो उसके 2 टाइम्स के इक्वल होगा। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ठीक है। फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड करना है, ठीक है। देखो सोल्व करते हैं। लेट टेंस डिजिट ऑफ द नंबर इज x। अब 2 डिजिट नंबर है तो उसमें 2 डिजिट होंगी, ठीक है, एक वंस प्लेस पे और एक टेंस प्लेस पे, ठीक है। टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको मान लिया हमने x और जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसको मान लिया y, ठीक है। नंबर कैन बी रिटन एज 10x प्लस y इन एक्सपेंडेड फॉर्म। उस नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस y, ठीक है। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, देखो एग्जांपल देखो, एक मैंने एक एग्जांपल लिया 56। 56 को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 5 प्लस 6, यानी कि 50 प्लस 6 56, ठीक है। तो जो टेंस प्लेस पे नंबर होता है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में 10 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई एक 2 डिजिट नंबर था जिसकी टेंस डिजिट क्या है x और यूनिट डिजिट क्या है या वंस डिजिट क्या है y। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस y, ठीक है। अब देखो जब हम इसके डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, यानी कि डिजिट्स की पोजीशन चेंज करेंगे, जो नंबर वंस प्लेस पे था उसको टेंस प्लेस पे लिखा, जो टेंस प्लेस पे था उसको वंस प्लेस पे लिखा, ठीक है। तो जब डिजिट रिवर्स होंगी तो नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। एग्जाम्पल देखो ये 56 था 65 हो गया, जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस पे लिख दिया, जो टेंस प्लेस पे था वो वंस प्लेस पे लिख दिया, ठीक है। 65 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 6 60 प्लस 5 65, ठीक है। देखो आगे तो हम इसको जब डिजिट रिवर्स करेंगे इसकी तो क्या ले सकते हैं 10y प्लस x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज y। 2 डिजिट नंबर है उसकी डिजिट का सम 9 के इक्वल दे रखा है, ये 2 डिजिट है, इसकी 2 डिजिट नंबर की x और y दोनों को ऐड किया, इनका सम कितना दे रखा है 9 के इक्वल, तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा था 9 टाइम्स दिस नंबर 10x प्लस वाई, इस नंबर का 9 टाइम्स, ठीक है। ये नंबर क्या था 10x प्लस वाई, इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय
रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, डिजिट को रिवर्स किया, ठीक है, डिजिट को रिवर्स किया तो क्या नंबर बनेगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। अब इसका ट्वाइस के इक्वल होगा इसका 9 टाइम्स, ठीक है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ठीक है। डिजिट रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना उसके 2 टाइम्स के इक्वल होगा इसका 9 टाइम्स, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया 90x, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है इसलिए 9 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू वाई 9y, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इंटू 10 20y, 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है। अब देखो जो सारी दोनों टर्म है वो लेफ्ट साइड ले आते हैं, 20y इस साइड आएगा तो माइनस होगा, 2x इस साइड आएगा तो माइनस होगा, 90x माइनस 2x 88x, 9y माइनस 20y, 9y माइनस 20y माइनस 11y, ठीक है। अब दोनों में से 11 कॉमन ले लो, ठीक है, 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, ठीक है। अब जो 11 कॉमन आया था वो साइड जाके डिवाइड होगा, 0 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही बचेगा, ठीक है। देखो तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब देखो हमने दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐसे लिखा, x के नीचे x की टर्म, y के नीचे y की टर्म, ठीक है, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, ठीक है। हमने दोनों इक्वेशन को ऐसे लिखा, ये एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो इनमें से y एलिमिनेट हो जाएगा, y रिमूव हो जाएगा तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया तो x प्लस 8x 9x, y माइनस वाई 0, 9 प्लस 0 9, ठीक है, और 9 उधर जाके डिवाइड होगा, 9 बाय 9 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 आई, ये इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देंगे x की जगह 1, ठीक है, यहाँ हमने 1 पुट कर दिया, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, 1 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 9 माइनस 1 8, तो y की वैल्यू आ गई 8। अब देखो नंबर क्या होगा, टेंस प्लेस पे था x की वैल्यू आई 1, यहाँ पे हमने 1 लिखा, वंस प्लेस पे जो नंबर था वो हमने y माना था तो उसकी वैल्यू आई 8, यहाँ पे 8 लिखी वंस प्लेस पे, ठीक है, तो नंबर क्या आ गया 18, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को देखो, अगर डायरेक्ट हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट या कैंसिल नहीं हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे y की कोफिशिएंट इक्वल ना होती तो क्या करते, फर्स्ट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते कंप्लीट इक्वेशन को, ठीक है, तो फिर दोनों को माइनस कर देते तो x एलिमिनेट हो जाता, ठीक है। तो हमारी इसमें हमारी मर्जी होती है, हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करें, ठीक है, और कैसे एलिमिनेट करें ये हमें इक्वेशन को देख के पता चलेगा, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, कैसे एलिमिनेट होगा एक वेरिएबल, कैसे कैंसिल होगा वो हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उस हिसाब से इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक वेरिएबल एलिमिनेट करने के बाद एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उसको एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 में मेन 3 मेथड है, एक तो ग्राफिकल मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड, अब सिलेबस में जो है, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो मेन 3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सोल्व करने के, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को हम अलजेब्राइक मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अलजेब्राइक मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।